कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। एरे की जो डेफिनेशन क्या है, एरे इज एन इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। कलेक्शन इंडेक्स बेस्ड हम लोग सेम टाइप के डेटा स्टोर करते हैं किसके अंदर, एरे के अंदर, ओके, इन अ फॉर्म ऑफ कलेक्शन। सो लिमिटेशन ऑफ एरे क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस? एरे आर फिक्स इन साइज। आपने अगर एरे डिक्लेयर कर लिया तो उसका साइज क्या हो गया, फिक्स हो गया, ओके, वट एवर साइज यू हैव डिक्लेयर ऑफ एरे दैट बिकम्स द फिक्स्ड। once you created an array, there is no chance of increasing decreasing size based on our requirement। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका साइज है ना इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं कर सकते। hence to use array concept hence to use array concept we should know the size in advance। so array जब भी आप यूज करोगे आपको एडवांस में साइज पता होना चाहिए, है ना। लेकिन ये हर बार आई मीन यू नो विच में नॉट पॉसिबल ऑलवेज, हमेशा ये पॉसिबल नहीं रहता कि आप इसका एडवांस में साइज पता कर लो, ओके। एरेज कैन होल्ड ओनली होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस से मतलब यहाँ पे सेम टाइप, ओके, आई मीन int type of array you have taken, so you can store only int type, okay। so example, student array of s is equal to new student array of 1000, ओके। सो ये जो एरे है किस टाइप का एरे है, स्टूडेंट टाइप का एरे है। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट भी कौन से ऐड कर पाएंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन ऐड इन दिस गाइस। तो हम लोग उसमें स्टूडेंट टाइप के ही ऑब्जेक्ट ऐड कर पाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट सॉरी एस इंडेक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ओके। सो न्यू स्टूडेंट आई मीन यू नो ऑब्जेक्ट हैज बीन स्टोर्ड हियर। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट, okay, okay, I mean student type of object we can add, but we have to put in this way, either हम student array we can add, student type of object we can add here। so student array of 1 is equal to new student array of, I mean this is just called the constructor। so student type of object we can add only student s2 is equal to new student customer। see, अगर स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया तो स्टूडेंट टाइप के ही ऑब्जेक्ट ऐड कर पाएंगे, कस्टमर के इसमें ऐड नहीं कर सकते। इनकम्पेटेबल टाइप्स, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम टाइप्स का डेटा हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा वी कैन नॉट ऐड इन दिस। तो ये इसका एडवांटेज भी है कि क्या है, एडवांटेज है इसका कि इट इज इन सेफ इन आई मीन टाइप सेफ्टी भी है इसकी, राइट। बट वी कैन, लेकिन नाउ एक्चुअली वी आर सेइंग कि ये सेम टाइप का ले सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम अगर इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है तो दैट एक्चुअली वी कैन रिजॉल्व बाय यूजिंग दिस, बट वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे। ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे क्या है, सबकी सुपर क्लास ऑब्जेक्ट, उस टाइप का अगर एरे आप ले लेते हो तो किसी भी टाइप का एरे एंड किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट आप उसमें स्टोर कर सकते हो। सी, स्टूडेंट टाइप ऑफ एरे वी आर स्टोरिंग एंड स्टूडेंट टाइप ऑफ, sorry, customer type of array we are storing, so both we can do। so this problem, homogeneous की problem they have solved by using the taking the type of object। array concept not build based on some data structure। the third point क्या है इसमें, ये किसी data structure पे based नहीं है ना। hence ready-made method supports is not available। तो array के अंदर कोई भी आपसे पहले से बना हुआ मेथड नहीं मिलने वाला, there is no ready-made method। For every requirement compulsory programmer is responsible to write the logic। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके लिए क्या करना होगा, प्रोग्रामर को ही लॉजिक लिखना होगा। टू रिजॉल्व द अबव प्रॉब्लम सम पीपल इंट्रोड्यूस करेक्शन। तो ये जो थ्री प्रॉब्लम्स की जो बात की यहाँ पे, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एक तो साइज हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, ओके, द सेकंड इसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हम स्टोर नहीं कर सकते, एंड दी थर्ड इज कि इसमें कोई भी बिल्ड इन मेथड्स अवेलेबल नहीं है, ओके। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व एरे प्रॉब्लम कलेक्शन केम इनटू पिक्चर। एडवांस ऑफ कलेक्शन ओवर एरे। अब एरे के ऊपर कलेक्शन के क्या एडवांटेज है, सो कलेक्शंस आर क्या है, ग्लोबल इन नेचर, बाय नेचर क्या है, इट इज ग्लोबल बेस्ड ऑन
अवर रिक्वायरमेंट, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। कलेक्शन कैन होल्ड बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट। ये प्रॉब्लम तो इवन दो एरे में भी सॉल्व हो गई है, तो दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व बाय द एरे। सो अगर ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे हम ले लेते हैं तो एवरी कलेक्शन क्लास इज इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन सम डेटा स्ट्रक्चर। आई मीन इंटरनल वो किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ओके, सो हेंस रेडीमेड मेथड सपोर्ट्स इज अवेलेबल फॉर एवरी रिक्वायरमेंट। आई मीन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है सिंक्रोनाइज चाहिए, तो आई मीन वी कैन यूज दैट काइंड ऑफ कलेक्शन एंड सो whatever ऐड करना है एलिमेंट, तो ऐड मेथड अवेलेबल है, रिमूव करना है रिमूव मेथड अवेलेबल है। So as per a requirement, methods are available. Ready-made methods are available in the collections. Sir, what is the ready-made method? I mean method available है उसके अंदर पहले से। रेडीमेड का मतलब क्या होता है? जो पहले से बने हुए मेथड अवेलेबल है, राइट? Yes, जो आपको नहीं बनाना पड़ रहा उसमें, राइट? yes, रेडीमेड कोई चीज का मतलब क्या होता है, राइट? आई मीन नॉर्मली व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज अ क्लोथ, तो आप पीस ऑफ क्लोथ लेके आओ या फिर रेडीमेड बनी हुई शर्ट लेके आ जाओ आप, राइट? yes, या आप क्लोथ लेके आओ एंड यू कैन गो टू टेलर एंड उसको देन यू कैन उसको दोबारा से आप उसको वो कर सकते हो, राइट? क्लोथ yes, से। रेडीमेड का मतलब होता है जो चीज पहले से बनी हो। सो डिसएडवांटेज क्या है कलेक्शंस के? व्हाट आर द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ऑफ कलेक्शन क्या है? परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यूज कलेक्शन आर नॉट रिकमेंडेड टू यूज। अगर परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के कोड लिखना है तो कलेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ कलेक्शन। ये कलेक्शन की क्या है? प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। ओके, प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। तो ये व्हाट डू यू मीन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्शंस आर नॉट रिकमेंडेड टू यूज? लेट्स वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स वी कैन अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल कोई इसमें एरे लिस्ट है। ओके, एरे लिस्ट है एंड देयर इज सम साइज ऑफ एरे लिस्ट। इसका कोई साइज है, एलिमेंट इसमें फिल हो रहे हैं। ओके, एलिमेंट इसके अंदर फिल हो रहे हैं। ओके, वंस व्हाट विल हैपन, जैसे इसका साइज अगर फिल हुआ 0.75%, 0.75% जैसे इसका साइज फिल होगा, जैसे इसका साइज फिल होगा, नॉट द होल साइज, आई मीन 75% साइज फिल होगा इसका, तो इसके पैरेलल में एक और एरे लिस्ट यहाँ पे, आई मीन बेस्ड ऑन दी whatever the implementation we are taking, एक लार्ज साइज की, मे बी आई मीन डबल साइज, मे बी सम साइज, इस टाइप की एक एरे लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जब ये एरे लिस्ट क्रिएट होगी इसके अंदर, when the array list will create, एक और एरे लिस्ट क्रिएट होगी यहाँ पे, तो प्रीवियस एरे लिस्ट के सारे एलिमेंट क्या होंगे इसमें? कॉपी होंगे। ऑल द एलिमेंट वुड बी कॉपीड। ओके, तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या होंगे? यहाँ पे कॉपीड होंगे। जब ये एलिमेंट कॉपी होंगे इसके अंदर, when these element copy in this, then this is going to after copies this is going to destroy. So problem is कि यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है from 1 to, अब जैसे इसका 0.75% फिल होगा तो क्या होगा? अनदर यहाँ पे एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, फिर इसके सारे एलिमेंट उधर कॉपी होंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू डिक्रीज। सो द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अब यहाँ पे एरे का ये एडवांटेज है कि एरे में ऐसा कोई शिफ्टिंग तो होता नहीं है, तो एरे का क्या है? एडवांटेज है। अगर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू वी विल सी, सो एरे इज रिकमेंडेड टू यूज, बट मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू वी विल से, सो कलेक्शन इज गोइंग टू यूज। तो डिफरेंस बिटवीन एरे एंड कलेक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है? एरे आर फिक्स्ड इन साइज, एरे आर फिक्स्ड इन साइज। एरे का जो साइज है जो हमने डिफाइन कर दिया, यस, एनीवन सेइंग समथिंग? हेलो, यस सर, यस या सर। प्लीज प्लीज। सर ये शिफ्टिंग थोड़ा एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे सर, इसमें शिफ्टिंग समझ में नहीं आया। शिफ्टिंग मीन्स जैसे मान लीजिए आपने 10 साइज का एरे ले लिया, स्टार्टिंग में आपने 10 साइज का एरे लिया। ओके, इन दी स्टार्टिंग आपने एरे लिस्ट ले लिया। अभी यस कलेक्शन में पढ़ेंगे हम लोग एरे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। 10 साइज की एरे लिस्ट ले लिया, राइट? जैसे ये 75% फिल होगा, ओके, साइज इसका 75% फिल होगा, ओके, ओके उस केस में क्या होगा? न्यू एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, न्यू एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी।
और ओल्ड एरे लिस्ट के सारे एलिमेंट शिफ्ट होंगे न्यू में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है कि एवरी टाइम जैसे इसका साइज फिल होगा न्यू एरे लिस्ट क्रिएट होगी। ओके, तो न्यू एरे लिस्ट जब क्रिएट होगी तो पुरानी एरे लिस्ट के सारे एलिमेंट किस में शिफ्ट होंगे, न्यू। दिस हैपन्स इंटरनली, ये हम इसको नहीं करने वाले मैनुअली कुछ भी। ओके, दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली इंटरनली ये होगा। ओके, तो इसमें हम कुछ नहीं करने वाले, जस्ट टू आई मीन टेल यू कि इसमें परफॉर्मेंस स्लो किस वजह से हो रहा है ना। इसमें शिफ्टिंग एक्स्ट्रा की वजह से। कैलकुलेशन बढ़ गया ना कि शिफ्टिंग हो रही है, ओल्ड वन से हर बार न्यू में शिफ्ट होगा, तो परफॉर्मेंस इसका रिलेटिवली एरे टू क्या हो जाएगा, स्लो। यहाँ पे एरे एरे क्या है, एरे का परफॉर्मेंस इससे हाई है। ओके, सो दैट एक्चुअली वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, दिस सेकंड हैपेंस इन। क्वेश्चन एक और है सर। सर आपने भी जो बताया था बिल्ट इन मेथड को सपोर्ट नहीं करता है एरे, तो अपन अभी ऑब्जेक्ट क्लास का एरे बना रहे थे, तो उसमें करेगा क्या बिल्ट इन मेथड को सपोर्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास में तो वो होते हैं मेथड 11 लेकिन मेथड बताए एरे थे के कोई आपने। मेथड नहीं है उसमें, वो ऑब्जेक्ट के मेथड हो गए। ये क्वेश्चन इज राइट, बट उसमें एरे के कोई मेथड नहीं, वो मेथड किसके हैं, क्लास के मेथड है, वो क्लास ऑब्जेक्ट के क्लास के ऑब्जेक्ट मेथड है, राइट। एरे के अपने आप में कोई मेथड नहीं है उसमें, राइट। एरे के अंदर एक फाइनल कीवर्ड है दैट इज कॉल्ड दी लेंथ, उसके अलावा और कुछ नहीं है एरे के अंदर। ओके, सो वो एरे का नहीं है, वो कलेक्ट, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड है। ओके, सो ओके, सो लेट्स वी कैन सी, इनमें डिफरेंस देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या बोल रहे हैं, एरे आर फिक्स इन साइज, जो आपने एरे का साइज कर दिया वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। कलेक्शन आर ग्रोवेबल इन नेचर, कलेक्शन क्या होता है, बढ़ता रहता है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट इट इंक्रीज, तो क्या हो गया ये, ग्रोवेबल इन नेचर। ओके, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू एरे कॉन्सेप्ट इज नॉट रिकमेंडेड यूज, अगर मेमोरी को ध्यान में रख के आपको कोड लिखना है तो एरे हमें यूज नहीं करना चाहिए। ओके, सो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्शन इज कॉन्सेप्ट इज हाईली रिकमेंडेड, अगर मेमोरी को ध्यान में रख के कोड लिखना है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, कलेक्शन। परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एरेज कॉन्सेप्ट इज हाईली रिकमेंडेड यूज, परफॉर्मेंस अगर ध्यान में रख के कोड लिखना है तो क्या यूज करना चाहिए हमें, एरे। परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्शंस इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर बार नया एरे लिस्ट क्रिएट होती है और ओल्ड एरे लिस्ट कॉपी होगी किसमें, न्यू में, तो इसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली एरे क्या हो जाएगा, स्लो। एरे कैन होल्ड ओनली होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, होमोजीनियस का मतलब है कि आपने अगर इंट टाइप का एरे लिया है तो आप इंटीजर टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर कर पाओगे। ओके, बट कलेक्शन कैन होल्ड होमोजीनियस प्लस हेट्रोजीनियस, दोनों ले सकता है इसमें, सेम टाइप एंड डिफरेंट टाइप्स। बट लेट मी क्लियर यू गाइस, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, इवन दो कलेक्शन अलाउड करता है हेट्रोजीनियस को, बट हेट्रोजीनियस कभी भी हम लेने वाले नहीं है। ओके, तो उसको हम टाइप सेफ्टी के लिए उसको जेनरिक बनाएंगे, उसको ऐसा बनाएंगे कि वो होमोजीनियस ही एलिमेंट्स को सपोर्ट करेगा। ओके, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसमें, बाय एम टेलिंग दिस, व्हेनेवर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो वहां पे हमें हेट्रोजीनियस की नीड होती नहीं है। ओके, हमेशा ऑलवेज भी नीड अ होमोजीनियस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टूडेंट टाइप का रिकॉर्ड फेच करना है डेटाबेस से, तो गाइस इसमें हम लोग ऑब्वियसली स्टूडेंट टाइप के ही ऑब्जेक्ट निकालेंगे, राइट। वाई वी विल मिक्स कि इसमें कस्टमर, टीचर, सम अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो वी मिक्स विद इट। ओके, तो सेम टाइप के एलिमेंट ही हम लोग यहाँ से फेच करने वाले हैं। तो If जस्ट फॉर you नॉलेज से यू कैन अंडरस्टैंड कि एरे कैन होल्ड ओनली होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, कलेक्शन कैन होल्ड होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, बट लेट मी क्लियर यू हेयर कि इसमें भी हम लोग जेनरिक यूज करने वाले हैं और कलेक्शन में भी हम लोग टाइप सेफ्टी के लिए उसको हम लोग होमोजीनियस ही स्टोर करेंगे। ओके, द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, देयर इज नो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर फॉर एरे लिस्ट, हेंस रेडिमेड मेथड सपोर्ट्स इज नॉट अवेलेबल, इसमें एरे के अंदर कोई अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर इट इज नॉट क्रिएटेड बेस्ड ऑन सम डेटा स्ट्रक्चर, सो इसमें कोई रेडीमेड मेथड अवेलेबल नहीं है। ओके, बट इसका किसी भी आई मीन एनी कलेक्शन underlying data structure is available for every collection class, hence ready-made method supports is available। अभी बहुत जल्दी देखें कि ये ready-made methods इसके अंदर क्या हैं। ओके, arrays can use to hold both primitives and objects, this is important point guys,
कि एरे के अंदर हम क्या स्टोर, किस टाइप का एरे बना सकते हैं गाइस, किसी भी प्रिमिटिव टाइप्स का एरे बना सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप्स का हम एरे बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट से मतलब है क्लास, ओके। ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट क्लास नहीं है, ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ एनी क्लास, किसी भी क्लास टाइप का आप यहाँ पे एरे बना सकते हो। कलेक्शन कैन बी यूज टू होल्ड ओनली ऑब्जेक्ट्स बट नॉट फॉर प्रिमिटिव। कलेक्शन के अंदर केवल क्या स्टोर कर सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट्स, ओके, बट नॉट फॉर प्रिमिटिव्स। लेकिन हम प्रिमिटिव्स में ऐड कर रहे होंगे तो इंटरनली ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, देन इट इज गोइंग टू स्टोर। इवन तो हम उसमें प्रिमिटिव ऐड कर पाएंगे एलिमेंट, बट वो एक्चुअल में प्रिमिटिव में नहीं होगा, दैट विल स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके गाइस। तो ये बेसिकली इसमें प्रिमिटिव स्टोर नहीं कर सकते। इसमें इंटरनल कॉन्सेप्ट होता है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज दिस बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ओके। सो कलेक्शंस की अब डेफिनेशंस क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर कलेक्शंस नाउ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड कलेक्शन, है ना। आई मीन इंडिविजुअल अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक आपने क्या कर लिया, ग्रुप बना लिया, है ना। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज उसको एक सिंगल एंटिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी कॉल इट कलेक्शन, ओके। कलेक्शन फ्रेमवर्क, सो इट डिफाइंस सेवरल क्लासेस। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या होगा, क्लासेस होंगी, इंटरफेस होंगी, इवन दो इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी होंगी, ओके, बट वी ऑलवेज टॉक अबाउट क्लासेस एंड इंटरफेस, नॉट टू आई मीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो विच कैन बी यूज, यस सर यहाँ पर जो फ्रेमवर्क वर्ड यूज किया है इसका मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क से मतलब यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देखोगे। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि कोई एक्चुअल में जैसे मान लो कोई टेक्नोलॉजी है और उसमें उसका कोई एडवांस उसमें कुछ चीजें बना दी जाएं, रेडीमेड चीजें बना दी जाएं और आप उनको रेडीमेड चीजों को यूज करो इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या थी यहाँ पे, एरे, राइट। सो एरे में कुछ प्रॉब्लम, उसके एरे के आई मीन यू नो अब इन्होंने क्या बना दिया, एक और इन्होंने कलेक्शन प्रोवाइड कर दिया, तो व्हाट वी कैन से कि एरे का एक एडवांस वर्जन हो गया क्या, कलेक्शन। तो ये फ्रेमवर्क वर्ड आप, और लेकिन दिस इज आल्सो कमिंग अंडर इन जावा टेक्नोलॉजी, ये प्योर फ्रेमवर्क नहीं है, जस्ट फॉर नेम, अब नेम इसको बोल रहे हैं कि दिस इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। व्हाई वी आर टेलिंग, क्योंकि इसमें पहले से ही एरे था, all activity we can do with the array, but the problem there is some limitations with the array। तो array का इन्होंने क्या दिया, एक एडवांस फ्रेमवर्क दिया, दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन, ओके। तो उसको इन्होंने फ्रेमवर्क, ऐसे ही आप देखोगे आगे कि जैसे हम एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस इज कॉल्ड द एडवांस जावा टेक्नोलॉजी, और उसके ऊपर स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं। जेडीबीसी हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी, और जेडीबीसी के अब हम लोग हाइबरनेट फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन दी सम टेक्नोलॉजी एंड इट इज implemented and new things are added in this, okay, so that is called the framework। so it defines several classes and interface, this is very important guys, please focus। framework के अंदर है क्या, बहुत सारी classes हैं, interfaces हैं, which can be used to represent group of object as a single entity, okay। तो यहाँ पे group of इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ सिंगल एंटिटी, एज अ सिंगल एंटिटी वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। तो नाउ एक्चुअली व्हाट वी कैन सी, टर्मिनोलॉजी जो है जावा के अंदर इसको कलेक्शन बोलेंगे, कलेक्शन बोल सकते हैं, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इसको कंटेनर बोलते हैं। जावा के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क बोलते हैं, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर इसको बोलते हैं एसटीएल, मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। यस सर सेवरल क्लासेस का मतलब नहीं समझ में आया, सेवरल क्लासेस कौन सी क्लासेस? बहुत सारी क्लासेस दी हैं इसके अंदर, बहुत सारे इंटरफेसेस दिए हैं इसके अंदर, कोई एक क्लास नहीं है इसके अंदर, कोई एक इंटरफेस नहीं है। अभी एग्जांपल में हम पूरा इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सो इन दी डायग्राम वी विल सी कि किसके अंदर कितनी सारी क्लासेस हैं, कितने सारे इंटरफेसेस हैं, कितनी सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं इसके अंदर, ओके। Sir, if you want to store similar type of data element in collection, sir, sir, is it improve their performance like as array? No, I mean even though हम सेम टाइप का स्टोर करेंगे, बट स्टिल इट इज इन ग्रोएबल इन नेचर। ग्रोएबल इन नेचर का मतलब क्या है कि ओल्ड जो एरे है, ओल्ड जो एरे लिस्ट है, ओल्ड जो लिस्ट है वो कॉपी होगी न्यू में,
जब न्यू में Yes. वो कॉपी होगी, चाहे वो सेम टाइप हो डिफरेंट टाइप हो, आई मीन डजेंट मैटर, जब कॉपी होगी देन इट विल टेक द टाइम. Okay, because of that we are compromising with the performance. Okay, Yes. so now let me try to create the diagram for it. Okay, so I'm creating the diagram here. कि सबसे पहले क्या है यहाँ पे, in collection hierarchy में, in the starting सबसे पहले जो आएगा इसमें, that will come iterable, right? What will come in this? Iterable. Okay, and guys, can you mute yourself please? ओके, सो सबसे पहले इसमें जो रूट में आने वाला है वो क्या आने वाला है यहाँ पे, इटरेबल. एंड इटरेबल के बिलो में इसमें क्या आएगा यहाँ पे, कलेक्शन. ओके, व्हाट विल कम हियर, कलेक्शन. ओके, सो हियर इट विल कम द इटरेबल. देन इटरेबल का जो सब इंटरफेस है दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन. सबसे पहले जो आएगा इसमें इटरेबल. So what's the mean of iterable? इटरेबल इज नथिंग कॉल्ड वन ऑफ इंटरफेस. ओके, तो इटरेबल क्या है, एक इंटरफेस है. ओके, स्टार्टिंग में जो रूट में जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, इटरेबल. इटरेबल क्या है, इटरेबल क्या है यहाँ पे, Interface. इंटरफेस. ओके, सर Iterable रिपीटेड वैल्यू interface को, सर रिपीटेड वैल्यू को हम इटरेबल बोल सकते हैं. हाँ वो हम देखेंगे आगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. बट हियर व्हाट वी कैन सी, इंटरफेस. कलेक्शन भी क्या है यहाँ पे, इंटरफेस है. कलेक्शन भी क्या है यहाँ पे, इंटरफेस है. तो दो इंटरफेस हो गए यहाँ पे, रूट इंटरफेस इटरेबल हो गया, एंड बिलो टू रूट इंटरफेस सब इंटरफेस क्या हो गया, कलेक्शन. ओके, कलेक्शन के 3 सब इंटरफेस हैं. देयर आर 3 सब इंटरफेस ऑफ कलेक्शन. एक आपका इसमें आ जाता है क्या गाइस, लिस्ट. ओके, देन सेकंड आ जाता है आपका यहाँ पे सेट, एंड थर्ड आ जाता है आपका यहाँ पे क्यू. सो ये भी आपके क्या है, इंटरफेस. दीज आर आल्सो इंटरफेस. सेट भी क्या है यहाँ पे हमारा, इंटरफेस, एंड क्यू भी आल्सो अ interface. क्यू इज आल्सो अ इंटरफेस. एंड इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है. इट कंटेन्स सम इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा आपका, एरे लिस्ट. Array list. लिंक लिस्ट. vector, and here is a linked list. Okay, and one class is stack. So what are these, a class? तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, array list. array list क्या है guys, क्लास. क्लास. मैं यहाँ पे C जैसे I'm putting C. array list, vector. vector भी क्या है यहाँ पे, it is a old class, legacy class है आपकी, है ना. this is a old legacy class. Give me a minute guys, I think I'm making some mistake. ये आपका array list हो गया, and let me take in a proper way. So array list, linked list, and vector. Array list, linked list, and vector. Give me a minute guys. Array list, linked list, and vector. Okay, so let me put in this way. This is called the array list. ये आपकी array list होगी. Okay, and what I can call, this is called the linked list. This is called the linked list, and here is the vector, and here is a stack. Here is the stack. Okay, this is called the stack. So this is called array list. ये आपकी हो जाती है क्लास.
Okay, and it is linked list. This is also called the class, and this is vector. This is also one of class. ये आपकी stack class हो जाएगी. This is also a class. Okay. So here we can see set. Now we are coming towards the set. Okay. So before that, let me put the arrow here. It is extending of this iterable, and this is extending. These are the sub interface of list, set and keyword sub interface of collection. एंड लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो ये है यहाँ पे. ओके गाइस, दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ सेट. ओके, जिसमें से हम देखेंगे तो ये क्या आ जाती हैं आपकी. दीज टू क्लासेस आर ओल्ड. इनको लेगेसी क्लासेस बोलते हैं हम लोग. वी कॉल देम ओल्ड लेगेसी क्लास. वी विल टॉक अबाउट. ओके, ओल्ड लेगेसी क्लासेस. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स दी सेट. तो सेट की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आपका सेट में अगर हम करें तो एक आ गया आपका हैश सेट. Okay, then it is coming linked hash set. Then it is coming navigable set, sorted set, and tree set. Okay, so let me put here hash set. Hash set is also one of class. Okay. Hash set is one of class. Linked hash set. Linked hash set is also one of class. This is one of class. So okay, ये आपका आ जाता है sorted set. This is called sorted set. Sorted set आपका class नहीं है. This is interface. This is a interface. Okay, and here navigable set. Navigable set. This is also one of interface, and this is the implementation class set. Okay, this is implementation class. So here we can put the arrow. The implementation set is hash set, and the child class of hash set is linked hash set. Then the sorted set interface है, navigable set interface है, and tree set इसकी क्या हो जाती है, child class हो जाती है. Okay. Then priority queue and blocking queue. Priority queue, blocking queue, two इसकी implementation class है. Priority queue and one is called blocking queue. Okay, one is called the blocking queue. Okay, so there are two classes here. Priority queue. This is one of class. Okay, and blocking queue. Blocking queue. This is also one of class. Okay, and priority blocking queue, linked blocking queue. Two is key subclass here. Okay, so priority queue and blocking queue. Two इसकी क्या है, class है. Priority queue and blocking queue. Priority blocking queue. Priority blocking queue. I will check it. And another one is linked blocking queue.
blocking queue. Okay, so let me put here the arrow. Let me put here the arrow. But I would say okay, so like this. Okay, let me find which thing came in which version. होल जो क्यू है आपका, ये जो होल क्यू है यहाँ पे, दिस होल क्यू केम इनटू 1 पॉइंट, ये होल जो क्यू है आपका, दिस केम इन 1.5 वर्जन, जावा 1.5 वर्जन. ओके, 1.5 वर्जन, ये होल क्यू आपका आया है 1.5 वर्जन. ओके, ओल्ड लेगेसी क्लास आपकी जो आई हैं दैट केम इन 1.0 वर्जन, ये आपकी आई है 1.0 वर्जन में. ओके, एंड array list linked list 1.2 version में, this came in 1.2 v and this is also in 1.2 v, Java 1.2 वर्जन में है. एंड लिस्ट भी आपकी कब आई 1.2 वर्जन में. ओके, then set is also came 1.2, this came in 1.2 version, this also came in 1.2 version, and this came 1.4 version, 1.4 version. Okay, and sorted set navigable means sorted set came 1.2 version. Okay, navigable came 1.6 version, 1.6. Okay, 1.6 version. Okay, and tree set 1.2, it came 1.2 version, and collection came 1.2 version, this came 1. What I would say 1.2 version, and ये शायद आपको iterable आया 1.5 version, 1.5 version. Okay, so this is the whole the diagram of the collection. इसमें हम बात कर रहे हैं only interfaces and we are talking about the implementation classes. Okay, so now actually we can see इसकी कुछ API open करके देखते हैं. Not only this, इसमें से हमने अभी इसमें ना कुछ important things भी जो I mean जो हमारे working purpose से important हैं और interview purpose से important है, only we take those only. Sir, you should केवल say. हमने उनको ही लिया. अभी हम लोग इसका एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे एंड वी विल सी इट. एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन. यस, you should share the picture over the group. You will get everything. As You a will get hierarchical form. everything. You will get over the group. Okay. Yes. Thank you, sir. सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसमें कि कौन सी क्लास किसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ये तो चीज इसमें कोई दिक्कत दिख नहीं रही. एरो से आपको समझ पड़ रहा है? एरो का मतलब सी इटरेबल, आपको ये जो इटरेबल है, ये एक्सटेंड हो रहा है कलेक्शन के अंदर. कलेक्शन बेसिकली नो लिस्ट सेट ये इसके सब इंटरफेस हैं. तो लिस्ट एक्सटेंड कर रही है किसको? कलेक्शन को. सेट एक्सटेंड कर रही है कलेक्शन को. क्यू एक्सटेंड कर रही है कलेक्शन को. अब लिस्ट की 4 इम्प्लीमेंटेशन क्लास है. एरे लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रही है लिंक लिस्ट को. लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रही है एरे लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रही है लिस्ट को. लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रही है लिस्ट को. वेक्टर इम्प्लीमेंट कर रही है लिस्ट को. और स्टैक बेसिकली एक्सटेंड कर रही है वेक्टर क्लास को. वेक्टर इम्प्लीमेंट कर रही है लिस्ट को. सो ये जो सेट क्या है? इंटरफेस है. इंटरफेस हमेशा क्या होगा? इंप्लीमेंट होगा क्लास के अंदर. तो हैश सेट इसे इंप्लीमेंट कर रही है एंड लिंक्ड हैश सेट को एक्सटेंड कर रही है. अब ट्री सेट इंप्लीमेंट कर रही है किसको? नेविगेबल को. साथ में वो इंप्लीमेंट कर रही है नेविगेबल एक्सटेंड कर रहा होगा किसको? आई मीन सॉर्टेड सेट को. एंड दिस इज एक्सटेंडिंग टू सेट. क्यू की अगर बात करें तो प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट कर रही है किसको?
क्यू को, एंड ब्लॉकिंग क्यू इम्प्लीमेंट कर रही है किसको, क्यू इंटरफेस को। अब इसका हम लोग डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, जावा डॉक्स। ओके, लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंटेशन, देन वी विल सी। कलेक्शंस के लिए हम लोग जावा डॉक्स टाइम ओपनिंग। ओके, जावा 8 docs this time opening for the collection. Okay, so these are the Java's official document. Okay, तो you will see कि यहाँ पे आपको जितने भी नोट्स, जितनी भी बुक्स लिखी गई, जितने भी ब्लॉग्स लिखे गए हैं, based on these original documents those are written. Okay, everything you will get here. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे here if you will see, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसके अंदर, कलेक्शन। और कलेक्शन के अंदर भी नहीं, हम वी आर गोइंग इन इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस, लेट्स वी कैन सी कि कलेक्शन पे ही हम लोग देखते हैं। ओके, लेट मी कम हियर। तो व्हेन यू विल सी दी कलेक्शन, और कलेक्शन देखिए, कलेक्शन का जो सुपर इंटरफेस है वो कौन है, इटरेबल। ओके, तो मेन जो सुपर इंटरफेस है वो कौन सा, इटरेबल। this iterable super interface came into 1.5 वर्जन। नाउ सबसे जो सुपर इंटरफेस, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये जो दिख रहा है आपका इटरेबल, इटरेबल सबका क्या है, सुपर इंटरफेस है। दिस इज सुपर इंटरफेस ऑफ द होल कलेक्शन हायरार्की, दिस इटरेबल। सो अब आप अगर इसके देखोगे कि ऑल नोन इसकी सब इंटरफेस कौन से हैं इसके अंदर, व्हेन यू विल सी दी सब इंटरफेस आर हियर। तो इसमें सब इंटरफेस कौन सा है, इसका कलेक्शन है। राइट गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कलेक्शन। और भी बहुत सारे सब इंटरफेस हैं, बट जस्ट बी पिक दी सब इंटरफेसेस का कौन हो गया, कलेक्शन। ओके, इटरेबल का सब इंटरफेस कौन है, कलेक्शन। सो लेट्स वी कैन कम इन दी कलेक्शन। नाउ सी कलेक्शन, वेट हाउ वी केम हियर, तो लेट मी पुट, इसमें चलते हैं हम लोग कलेक्शन के अंदर। ओके, कलेक्शन इंटरफेस के कलेक्शन आई मीन इंटरफेस के सब इंटरफेस कौन से हैं, सब इंटरफेस। तो सब इंटरफेस में एक हमारा कौन सा है गाइस, लिस्ट हमने पिक किया यहाँ से, लिस्ट। एंड कौन सा पिक किया हमने, सेट। और कौन सा किया हमने यहाँ पे, क्यू। 3 सब इंटरफेस हमने यहाँ पे लिए। इवन दो इट कंटेन लॉट ऑफ अदर इंटरफेस ऑल्सो, बट जो इम्पोर्टेंट जो हमें जिसकी नीड्स है एज पर दी लाइक यू नो वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वी पिक दीज 3 आर दी इम्पोर्टेंट। एक आपका कौन सा हो गया, लिस्ट, क्यू, सेट। अब लिस्ट पे हम लोग आते हैं, आपको यहाँ इससे लिंक करना होगा। So what is the meaning of E which is mentioned in the angle brackets? E basically is used for टाइप सेफ्टी के लिए यूज करेंगे, और जेनरिक के लिए यूज करते हैं। आगे हम लोग इसका देखेंगे इसका मतलब क्या है। टाइप सेफ्टी के लिए आपने अगर इसमें स्ट्रिंग पास कर दी तो आप स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट ऐड कर पाओगे। इफ यू आर पासिंग एयर स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट टाइप के एलिमेंट ऐड कर पाओगे। तो टाइप सेफ्टी के लिए, जेनरिक बनाने के लिए यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि कलेक्शन के अंदर 3 सब इंटरफेस हम यहाँ से पिक कर रहे हैं। 3 कौन से लिस्ट है, सेट है, क्यू है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम गोइंग टुवर्ड्स दिस लिस्ट, मैं लिस्ट को ओपन कर रहा हूँ। तो लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे, इफ यू विल सी इनसाइड द लिस्ट, लिस्ट की कितनी इंप्लीमेंटेशन क्लास ली हमने यहाँ पे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। तो इसमें से हम देखते हैं कहाँ है, ये रहा एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट एंड वेक्टर एंड स्टैक। इसकी और भी क्लासेस हैं इम्प्लीमेंटेशन, बट वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दोज क्लासेस। इसमें हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। रिमेंबर गाइस दिस आई मीन वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यू क्वेश्चन की कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट क्या होती है। ओके, आई मीन यू नो they have start asking about this class. Okay, so what one by one हम लोग इसकी क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे कि पहले हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर, एरे लिस्ट वी विल सी कि इसमें एरे लिस्ट के बारे में डिटेल ओपन करेंगे कि एरे लिस्ट है, व्हाट इज दिस एरे लिस्ट गाइस।
array list is a class, array list is a class. So array list किस किस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है? serializable को, clonable को, iterable को, collection को, list को, random access, so many interface it is implementing. And now if you will observe कि array list की I mean सब क्लासेस कौन सी हैं, एट्रीब्यूट लिस्ट, रोल, इन सबको हम नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट वी आर फोकसिंग टूवर्ड्स अबाउट द एरे लिस्ट. ओके, अब इसके अंदर कितने सारे मेथड्स हैं, हाउ मेनी मेथड, कंस्ट्रक्टर कितने सारे हैं इसके अंदर, एवरी आई मीन इंफॉर्मेशन वी विल गेट ऑन जावा डॉक्स. तो अगर यहाँ पे देखोगे कंस्ट्रक्टर कितना है इसका, 0 पैरम कंस्ट्रक्टर है, 1 ऑफ पैरामीटर एंड अनदर इनिशियल कैपेसिटी पैरामीटर. टोटल कितने कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर, 3 कंस्ट्रक्टर है. Plus you will see how many methods it contain. See, add method है, so many methods you will see in this. A lot of methods it contain. From here to here you will see the methods. और सबके बारे में इन्होंने लिखा है, add क्या करता है, append the specified element to the end of this list. तो इसमें सबको इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस मेथड का क्या यूज है. तो हम जावा डॉक्स ओपन करके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट, यू कैन रीड अबाउट इट. और वन बाय वन इन्होंने दे एक्सप्लेन आई मीन ऑल द मेथड्स दे एक्सप्लेन. ओके, तो ये इसके ओरिजिनल क्या है, जावा डॉक्स हैं. बाकी जितने भी ब्लॉक्स, बुक्स जो आई मीन इसी को सिंप्लीफाइड किया है उन्होंने, इन्हीं को एक्चुअल में. तो जब भी आपको कोई चीज वेरीफाई करना हो, ओरिजिनल जावा डॉक्स ओपन करो और उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो, यू विल गेट हियर. इफ यू आर कंफ्यूजिंग कि व्हाट इज गिवन in this block, what is given in that block, verify करने के लिए आप original I mean open करके and you can see this. Okay, so this is the hierarchy of here. तो one by one हम लोग क्या करेंगे इसमें, and we can see here array list and one is link list. यहाँ पे इसको open कर सकते हैं link list को. Okay, and we can see about the link list. Okay, but notes में बहुत simple way में दिया हुआ है, we will understand each and everything. Java docs को देख के don't feel कि it is difficult kind of things. Okay, so there are a lot of methods in this. Okay, so I hope guys you understand कि इसकी hierarchy किस तरीके से काम कर रही है. हमने सारी चीजें नहीं ली हैं, only things we pick, those are required. Okay, so these are the sufficient. इंटरव्यू में भी आपको यही पूछी जाती है. ओके, कि array list, I mean what is this array list, what is the linked list, what is vector, what is stack, what is hash stack, इनमें से कौन सा कलेक्शन आपने यूज किया हुआ है, किस कलेक्शन का क्या यूज है, किस सिनेरियो में. सी सॉल्विंग वन प्रॉब्लम इन जावा गिवन मल्टीपल थिंग्स. एक चीज में एरे लिस्ट में भी स्टोर कर सकते हो एलिमेंट, लिंक लिस्ट में भी स्टोर कर सकते हो, वेक्टर में भी कर सकते हो, स्टैक में भी कर सकते हो. आई मीन सब में आप ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो. बट व्हाई दीज आर आई मीन ऑल आर गिवन, है ना. तो अलग अलग सिनेरियो में हम डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन दी व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, दैट काइंड ऑफ कलेक्शन वी आर गोइंग टू यूज. ओके, सो लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम विथ यू. ओके, लेट मी शो यू वन मोर थिंग. क्यू के बारे में थोड़ा देखें. क्यू का है प्रायोरिटी क्यू एंड ब्लॉकिंग क्यू. ओके, प्रायोरिटी क्यू एंड ब्लॉकिंग क्यू. तो कलेक्शन के अंदर जाते हैं एंड inside the collection we are going to see here queue. ये रहा क्यू आपका, ठीक है. और क्यू के अंदर हम देखेंगे तो वी आर डिस्कसिंग ओनली प्रायोरिटी क्यू. दिस इज कॉल्ड वेर इज द प्रायोरिटी क्यू, ये रहा आपका, ठीक है. फिर आपका क्या है, एंड ब्लॉकिंग क्यू. here is a priority queue and here is a blocking queue. Blocking queue आपका वो नहीं है, क्लास नहीं है. दिस इज कॉल्ड दी सब इंटरफेस. सो आई थिंक दिस इज माय बैड. ब्लॉकिंग क्यू आपकी क्लास नहीं है, दिस इज नॉट अ क्लास. ये आपकी क्या है गाइस, दिस इज इंटरफेस. यस सर, मतलब सर क्या यूज है सर कलेक्शन का, वो समझ नहीं आया सर अब तक. मतलब किस तरीके से यूज अभी मैंने अभी बताया नहीं काजुल. आई डिड नॉट टेल दी यूज. अभी हम लोग थोड़ा सा इसका हायरार्की देख लेते हैं कि हायरार्की क्या है इसकी, राइट. And what is the use of it, how we will use it, and what is a particular list, array list होती क्या है, क्या इसका यूज है, कैसे इसको यूज करेंगे, everything we will talk about. Okay, अभी हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है. ओके, एंड आपका लेट मी कम हियर, ब्लॉकिंग क्यू. एंड ब्लॉकिंग क्यू
blocking queue की how many implemented class here, that is linked blocking queue. Okay, linked blocking queue and linked blocking queue, linked blocking queue. So this is nothing called the one of class. This is the class. Okay, priority blocking queue. Let me come here. There is no priority blocking queue. So let me see what this priority blocking queue here. Priority blocking queue is a class, and this is a directly class of, this is a directly class of queue. This is the class. This is the class. But what I would say, instead of this, I should use here. ये connection यहाँ से मुझे इसको remove करना होगा. I have to remove this. Okay. And okay, I have to remove this, and basically this is coming from here. ये directly इसको implement कर रही है. Directly it's implementing. Okay, so let me share this diagram with you first. Collection. Okay, so ये diagram basically, no, we are referring this diagram, we are referring this diagram. We are referring this diagram जब भी हम collect diagram in between. Okay, so now we can come towards this. One by one हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. Okay, one by one we'll try to understand. Okay, so collection, सबसे पहले इसमें 9 की इंटरफेस है. There are 9 की इंटरफेस in this. Okay, हालांकि इसमें अभी what I would say 10 हो जाएगा इटरेबल की उससे, लेकिन इटरेबल की अभी ये बात नहीं कर रहे हैं. In the notes they are talking about collection interface. Collection है क्या? So if you want to represent group of individual objects as a single entity, I mean बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल एंटिटी में अगर आपको बाइंड करना है, ग्रुप करना है, तो वी कॉल इट कलेक्शन. एंड सो वी शुड यूज, क्या यूज करना चाहिए हमें? कलेक्शन. इन जनरल कलेक्शन इंटरफेस इज कंसिडर एज रूट इंटरफेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क. इन जनरल, बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो रूट इंटरफेस कौन सा है इसमें गाइस? रूट इंटरफेस कौन सा कलेक्शन के अंदर? यू एबल टू सी गाइस, रूट इंटरफेस कौन सा कलेक्शन हायरार्की में? इटरेबल, राइट? सो बट इन जनरल हम क्या बोल देते हैं कि कलेक्शन इज अ रूट इंटरफेस. ओके, इन जनरल वी कॉल इट कलेक्शन इज अ रूट इंटरफेस. Collection interface defines the most common method which can be applicable for any collection object. अब जो मेथड इसके अंदर अवेलेबल होंगे, किसके अंदर? आइदर इटरेबल के अंदर अवेलेबल हो, आइदर वो आपके कलेक्शन के अंदर अवेलेबल हो. तो ये सारे मेथड जो इनके अंदर अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट वो सारे सब कलेक्शन, आई मीन सब इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन क्लास के लिए बाय डिफॉल्ट वो क्या है? अवेलेबल है, क्योंकि ये दो क्या है? इनके पेरेंट इंटरफेस हैं. ओके, सो दे आर सेइंग कलेक्शन इंटरफेस डिफाइन द मोस्ट कॉमन मेथड व्हिच कैन बी एप्लीकेबल फॉर एनी कलेक्शन. किसी भी कलेक्शन के लिए वो क्या है? अवेलेबल है. ओके, तो लिटिल विल वी टॉक अबाउट कि है ना व्हाट इज दिस कलेक्शन. ओके, कलेक्शन इज नथिंग कॉल्ड वन ऑफ इंटरफेस है ये कलेक्शन. ओके, और इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, और those methods are available for all the implementation classes and sub interface. So one term came here कि collection versus collections. एक इसमें collections भी है जिसमें S लगा हुआ है. तो collection आपका इंटरफेस है, collections एक इसमें util class है. तो collection is an interface can be used to represent group of individual object as a single entity, whereas collections is an क्या है अपना utility class है, present in java.util package to define several utility method for collection. End of the collection topic हम लोग इस collections के बारे में भी पढ़ेंगे. Okay, the second point अगर आप यहाँ पे देखोगे, the second point
तो इफ यू विल सी इन दिस डायग्राम, कलेक्शन का सब इंटरफेस कौन सा है यहाँ पे गाइस? लिस्ट। यू विल सी हियर लिस्ट। लिस्ट भी क्या है अपने आप में? इंटरफेस है। लिस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ इंटरफेस. It is the child interface of collection. So if we want to represent group of individual object where insertion order is preserved, duplicates are allowed, then we should go for list. तो हमें क्या यूज करना चाहिए? लिस्ट. इसका डायग्राम, सब डायग्राम ऐसे बनेगा. कलेक्शन इंटरफेस हो गया, लिस्ट इसका सब इंटरफेस हो गया, एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये इसकी क्लास हो गई. ओके, दीज आर द क्लासेस फॉर इट. सो थोड़ा इसका हम यहाँ पे देखते हैं. लेट्स वी कैन सी आई एम क्रिएटिंग वन ऑफ okay, let me create one package here. So just collection package I have created here. Okay, and one of test class I am creating in this. Okay, not the test class, I am just creating one array list demo. I am creating one of array list demo. Okay, so in the array list demo, or either Control Shift W. So I am creating one of, let me create one here, test. And inside the test class, I'm creating one main method. Okay. So inside the main method, I'm creating the object of array list. Array list. Array list is equal to new array list. ये मैंने क्या बनाया है? array list का object बनाया है. Okay, create the object of array list. But it's giving the error. तो ये जो whole collection है, ये किस पैकेज के अंदर है? In which package this whole collection is? java.util package. So I have to import that package here. I have to import this package. ये आपकी array list किस क्लास के, I mean किस पैकेज के अंदर है? तो ये util पैकेज के अंदर है. So I have to import this line while I will use it. Okay. तो अब इसमें देखते हैं कि array list के ये आपकी array list है. This is nothing called array list. Okay. Array list का सुपर इंटरफेस कौन सा है? लिस्ट. तो दिस इज अ लिस्ट. ओके, और लिस्ट का सुपर कौन है यहाँ पे? कलेक्शन. और कलेक्शन एक्सटेंड कर रहा है किसको? इटरेबल को. तो हायरार्की कुछ ऐसे आ रही है. ये क्या है? इटरेबल इंटरफेस है, कलेक्शन इसका सब इंटरफेस है, लिस्ट इसका सब इंटरफेस है, एंड इम्प्लीमेंट, ये एरे लिस्ट क्या है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है. ओके, तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं कि जो लिस्ट एक्सटेंड कर रही है कलेक्शन को. कलेक्शन के अंदर जितने भी मेथड होंगे, कंट्रोल ओ, लुक एट गाइस, ये जो मेथड, जितने भी मेथड्स हैं कलेक्शन के अंदर, ओके गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, इस कलेक्शन के अंदर, इन दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन के अंदर जितने भी मेथड होंगे, बाय डिफॉल्ट वो मेथड्स अवेलेबल हैं, द एंटायर कलेक्शन के लिए अवेलेबल है. ओके गाइस, so I mean what kind of method it contain? Lot of size method, is empty, contains, iterator, toString, है ना, toArray, add, lot of method it contain. Okay, ये methods by default सबके लिए available है. Okay, so now we can see जो list, इसके अंदर क्या है? एक सब इंटरफेस है, कलेक्शन की सब इंटरफेस लिस्ट है. तो लिस्ट के अंदर जो मेथड होंगे वो भी बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? किसके लिए अवेलेबल होंगे? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड क्यू, इन 4 क्लासेस के लिए अवेलेबल होंगे. लेट मी शो यू. कंट्रोल ओ, सो मेनी मेथड. कुछ मेथड्स हो इसके पेरेंट्स ही आ रहे होंगे, राइट? देयर आर सो मेनी मेथड इज कंटेंट. तो इन मेथड्स का हम लोग क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं. ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग वन थिंग, गिव मी अ मिनट गाइस हियर. ओके, तो ये हमने किसकी क्लास बनाई है? एरे लिस्ट की क्लास बनाई है. और एरे लिस्ट के अपने आप में कुछ मेथड होंगे, कुछ मेथड इसके भी खुद के मेथड होंगे. सी, सो मेनी मेथड इट कंटेन. कुछ मेथड इसके पेरेंट इंटरफेस से आ रहे होंगे, राइट?
तो एक इसका ग्रैंड पेरेंट कौन हो गया, यहाँ पे कलेक्शन हो गया, उससे भी कुछ मेथड आ रहे हैं। उसका पेरेंट कौन हो गया, इटरेबल, उससे भी कुछ मेथड आ रहे होंगे इसके अंदर। तो लॉट ऑफ मेथड इट कंटेन। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग एरे लिस्ट को कैसे यूज करेंगे, हाउ वी कैन यूज द एरे लिस्ट। तो किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी अगर मुझे यूज करना है तो पहले में उस क्लास का मुझे क्या आना चाहिए, व्हाट आई शुड नो, व्हाट आई शुड यूज टू नो, क्या मुझे यूज करना आना चाहिए उस क्लास का। सबसे पहले मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए। ओके, व्हाट आई शुड नो अबाउट इट, सबसे पहले मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए। सो आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट, एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, now I'm adding some element in this. So how I will use कि array list में मुझे कुछ element ऐड करने हैं। array list dot, इसके लिए क्या मेथड यूज करूंगा मैं, add मेथड। I can use here आजुल, मैंने नाम इसमें एक ऐड कर दिया। ओके, array list dot add and I can use here in double quote I'm using here Vikram. Okay, some name I'm using here, I'm just adding dot add। सी सेम चीज अगर मुझे एरे में करनी होती तो मुझे क्या करना होता, इफ सेम थिंग्स आई वांट टू यू नो क्रिएट द एरे, इसके पैरेलल में अगर मुझे यहाँ पे एरे क्रिएट करना होता देन सम नेम आई हैव एडेड। ओके, अगर ये सेम टास्क मुझे एरे में करना होता तो क्या करता गाइस मैं, सर फिर इंडेक्स के थ्रू ऐड करते हैं हम इन चीजों को। str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एरे ऑफ, और यहाँ पे मुझे साइज देना पड़ता। व्हाट आई नीड टू गिव गाइस, I need to give the size here। अब मैं इसमें कैसे ऐड करता, str index of 0 और यहाँ पे डबल कोट में I need to put here आजुल। अगर मुझे जैसे एरे के अंदर ऐड करने, राइट गाइस, str index of 1 I need to use here double quote Vikram। okay, then str index of 1 2 I need to here double quote Ram। see, अब इस चीज को करने के लिए इन्होंने क्या दे दिया है, ऑलरेडी दे गिवन वन मेथड, जस्ट यू कैन ऐड, कॉल द ऐड मेथड एंड पास द एलिमेंट, इट इज गोइंग टू ऐड इन द सेम वे। ओके, तो एरे में प्रॉब्लम क्या है कि आपका कोई भी बिल्ट इन मेथड अवेलेबल नहीं है, सब कुछ मैनुअली ही आपको करना होगा। यू हैव टू डू दी मैनुअली एवरीथिंग, इंडेक्स बेस्ड आपको स्टोर करना होगा। और एरे लिस्ट में क्या है, आपका ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड्स है। ओके, और आप यहाँ पे कोई हमने साइज पास नहीं किया है, जो भी इसका डिफॉल्ट साइज यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा अकॉर्डिंग टू दैट इट क्रिएटेड। लेकिन जैसे ही 0.75% साइज फिल होगा, इसका ऑटोमेटिकली ये एरे लिस्ट क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। लेकिन इसमें आपके 5 एलिमेंट स्टोर करने के बाद दिस इज नॉट गोइंग टू ग्रो, एरे आपका ग्रो नहीं करेगा। ओके, एरे इज नॉट गोइंग टू। सर what will be the sequence of array list? सेम जैसे एरे का सीक्वेंस है वैसे ही एरे लिस्ट का होने वाला है। जैसे ये You know कहाँ that गया है, if we काजुल have कहाँ स्टोर हुआ है, 0 इंडेक्स over पे, the zero index, विक्रम कहाँ हुआ है 1 इंडेक्स पे, राम कहाँ हुआ है 2 इंडेक्स पे। ऐसे ही इसमें क्या होता है, यहाँ भी इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे जाएगा काजुल, 1 इंडेक्स पे जाएगा विक्रम, सेकंड इंडेक्स पे जाएगा राम। तो ये प्रॉपर first come इसके बारे में first serve। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हाँ, नहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, ये बेसिकली उस पे नहीं है, ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है ना। ये क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप स्टोर करोगे उसी ऑर्डर में स्टोर कर लेगा। ओके ओके, in which order it is going to store, I mean we are going to store in that order it। तो क्या कर रहा है, जो ऑर्डर हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में स्टोर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, Can we sort the array? वी विल टॉक अबाउट, है ना, सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग से पहले एक्चुअल में हमें एरे का यूज करना आना चाहिए। यस वी कैन डू दी सॉर्ट कर सकते हैं एरे को, इजीली वी कैन डू, राइट। लेकिन उससे पहले हमें एरे में एलिमेंट ऐड करना आना चाहिए, एरे से एलिमेंट इटरेट करना आना चाहिए। आई मीन एवरीथिंग जो हम एरे के अंदर कर सकते थे, वो सेम थिंग्स वी शुड बी एबल टू डू विद दिस एरे लिस्ट आल्सो। ओके, एंड यस
सर ये तो एरे तो हम पहले भी यूज करते थे, लेकिन इसमें कुछ अलग क्या है मतलब कलेक्शन में? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कोई मेथड नहीं है। यू एबल टू सी एनी मेथड इन दिस? इसके अंदर ये मेथड है, आप मेथड कॉल करिए, ऐड करिए। प्लस एरे का हमें क्या देना हो रहा है यहाँ पे? साइज। नाउ अगर आपको 10 एलिमेंट ऐड करने हैं एरे के अंदर तो आप नहीं दे सकते 10, 5 से ज्यादा, क्योंकि आपने यहाँ पे साइज इसका फिक्स कर दिया 5। बट यहाँ आपको साइज देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका 5 साइज फिल होगा वो ऑटोमेटिकली आई मीन ग्रो हो जाएगा, वो नेक्स्ट एरे आपका ऐड हो जाएगा, कितने भी एलिमेंट ऐड करिए। तो इसमें जो इंक्रीजिंग दी साइज वी आर नॉट बॉदरिंग। ओके, और इट इज क्वाइट सिंपल, जैसे जावा में किसी क्लास के मेथड को कॉल करो और उसको यूज कर लो, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, राइट। आप एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए, उसके मेथड कॉल करिए एंड आपके एलिमेंट्स को ऐड करिए। तो जो इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है एरे के अंदर, कि ये इसका साइज क्या है, ग्लोबल नहीं है, प्लस इसके अंदर कोई मेथड भी नहीं है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे यू विल सी लॉट ऑफ मेथड, डॉट सी सो मेनी मेथड, है ना। अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं। एरे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ओके, यहाँ अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए आप अलग अलग मेथड्स इसमें क्या कर सकते हैं यूज। मुझे एलिमेंट ऐड करने थे तो ऐड मेथड कॉल कर लिया मैंने यहाँ पे। यस सर आपने एरे लिस्ट हमने 3 एलिमेंट ऐड करे, तो मेमोरी में क्या हुआ कि एक एरे लिस्ट क्रिएट हुई, उसका साइज 3 होगा। अभी इसमें क्या हुआ इसमें, हाँ नहीं हाँ साइज इसका 3 होगा, करेक्ट। अगर इसका साइज काउंट करोगे तो 3 होगा, बट जो एरे लिस्ट का साइज होगा दैट वुड बी समथिंग अराउंड, इसमें अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसका डिफॉल्ट साइज क्या होता है। जब सबसे पहले एरे लिस्ट बनेगा तो उसका डिफॉल्ट साइज क्या हो, तो वी विल सी इट। इसका कुछ डिफॉल्ट साइज की एक 16 एरे होता है लिस्ट सर क्रिएट उसमें। होगी। 16 होता है, राइट। और 16 होता है, 10 होता है, आई थिंक, आई डू 60 होता है सर, बाय डिफॉल्ट 60 होता है। बाय 16 डिफॉल्ट होता एरे है। लिस्ट का नहीं होता, वो हैश सेट का होता है, हैश मैप का और हैश सेट का 16। आई डोंट नो, बट एनीवे इसके साथ 10 होता है उसमें। 10 रहता है सर, डिफॉल्ट 0। इसमें डिफॉल्ट इसका क्या रहता है, 10 होगा आई थिंक, है ना। डिफॉल्ट क्या होगा इसका, आई थिंक 10 होना चाहिए यहाँ पे। डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है इसकी, 10। और जैसे इसका 0.75% फिल होगा तो इसके अंदर कुछ एक फॉर्मूला होता है, बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला इसका अगला साइज बनेगा वो 16 बनेगा, राइट। वो अगला साइज बनेगा वो 16, इनिशियल कैपेसिटी इंटू इंटू 3/2 और प्लस 1, इस तरीके से कुछ इसका बनता है। ओके, तो इनिशियल कैपेसिटी 2 है, सॉरी 10 है, इंटू 3 करोगे 30 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे 15 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे 16। तो अगला जो एरे बनेगा वो 16 का, एरे लिस्ट बनेगी वो 16 की बनेगी। फिर उसके बाद जब वो 16 वाली 0.75% फिल होगी, सेम फार्मूला फिर एप्लीकेबल होगा कि अब 16 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, अगली एरे लिस्ट आपकी उसकी बनेगी। तो ऑटोमेटिकली इंटरनल क्या होती है, ये ग्रो होती चली जाती है। ओके, बट एरे के साथ प्रॉब्लम क्या है, व्हाट द प्रॉब्लम विद दिस एरे, कि आपका जो भी आपने साइज फिक्स कर दिया ये उतना ही रहने वाला है, दिस इज अबाउट टू बी दैट ओनली। ओके, तो ये ग्लोबल इन नेचर है नहीं। ओके, बट ये स्पीड में देखा जाओगे, अगर स्पीड आप देखोगे तो एरे की फास्ट है कंपेयर टू एरे लिस्ट, बिकॉज आई मीन इंटरनली सम कॉपी हैपन्स, शिफ्टिंग हैपन्स, मतलब ओल्ड एरे लिस्ट से न्यू एरे लिस्ट में ऑल एलिमेंट वुड बी कॉपीड, सो इट विल टेक टाइम कंपेयर टू एरे। ओके, तो हम लोग इसके अभी फीचर्स की मैंने बिल्कुल बात नहीं की, जस्ट आई टेल कि हम क्यों कर रहे हैं, हम लोग व्हाई वी आर डूइंग दिस, है ना। एरे के साथ प्रॉब्लम क्या है, व्हाई वी केम इनटू फॉर कलेक्शन। ओके, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो एपीआई है जावा के अंदर, दैट इज यूज कलेक्शन इज गोइंग टू यूज, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। एरे लिस्ट वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द एरे लिस्ट। ओके, सो करेंटली जो हम अभी पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने भी अभी की इंटरफेस यूज हो रहे हैं, जैसे कलेक्शन हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, क्यू हो गया, सॉर्टेड सेट हो गया, नेविगेबल सेट हो गया, ब्लॉकिंग क्यू हो गया, तो ये जो इंटरफेसेस 9 जो की इंटरफेस है उनकी बात करेंगे। देन वी विल कम ऑन दिस एरे लिस्ट, है ना। तो वी विल टॉक अबाउट दिस एरे लिस्ट। इफ एरे लिस्ट वर देयर देन व्हाई दिस लिंक लिस्ट केम इनटू पिक्चर,
If array list linked list came, then why this vector came? If all three are present, why this stack came? तो इनके बारे में हम लोग आई मीन वी विल डिस्कस अबाउट इट कि किस बिजनेस में किस सिनेरियो में कौन सा कलेक्शन यूज होने वाला है. ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बात करें. लेट मी शेयर दिस डायग्राम विथ यू गाइस ओवर द ग्रुप.